अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। ये हम करने लगे हैं जी फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियत। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस्लामियत हमारा मजहबी सब्जेक्ट है, तो इसको आप थोड़ी सी मेहनत से ही 50/50 नंबर ले सकते हैं। बाब नंबर अव्वल है जी बुनियादी अकायद। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अकीदा है क्या जी। लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है जिसके मानी हैं बांधना और गिरा लगाना। तो अकीदा के मानी हुए बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है। इसका हर काम उन्हीं नज़रियात का अक्स होता है। ये अकायद इसके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं, यही इसके माल के मुहर्रक होते हैं। अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी है, अमल इस बीज से उगने वाला पौधा। बहुत ही कीमती मिसाल है जी तलबा तलबा समझने के लिए कि जैसे आप लोग अमाल करेंगे वैसे ही आप लोगों को जो है ना वो उसका फल मिलेगा। अगर नीयत अच्छी होगी तो पढ़ लो, नीयत अच्छी होगी तो उसका जो है ना फल भी देखें। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ठीक है ना। तो वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फिज़ में ना नूरी है ना नारी है। तो अज़ीज़ तलबा तलबा तो उसी तरह अकीदा अगर दुरुस्त होगा तो आप लोग जो है ना वो डायरेक्शन एक होगी तो ही उसका कुछ आप लोगों को फल मिलेगा। तो पौधे में वही खसूसियात होंगी जो बीच में पोशीदा हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला के तमाम पैगम्बरों अपनी तबलीग का आगाज़ अकायद की सलाह से किया। सैयद दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्का मुकरमा में पैगाम रिसालत पहुँचाना शुरू किया तो सबसे पहले अकायद की सलाह पर ज़ोर दिया। इस्लाम के बुनियादी अकायद ये हैं कि तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबों और आखिरत पर ईमान लाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और सब अलामी किताबों और पैगम्बरों पर। तो बुनियादी अकायद के बाद हमारा पहला जो अकीदा है वो तौहीद है, ठीक है। अल्लाह ताला को एक मानना, आप सल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी जानना, ठीक है। और अल्लाह ताला को किसी के साथ शरीक न ठहराना कि ना ही आप सल्लम किसी के बेटा या ना ही किसी से वो पैदा हुए हैं और ना ही इनसे कोई है। तो वो अकेले हैं, ठीक है। वही वाद यकता ज़ात है और वही पूरी जहानों के मालिक हैं। तौहीद का मफ़हूम बयान करें तो इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद का है। तौहीद के लग़वी मानी है एक मानना, यकता जाना दीन की इस्लाह में। तो अज़ीज़ तलबा हेडिंग दिया करें कि पहले लिखे उसके लग़वी मानी, फिर उसके लिखे जी मफ़हूम, हेडिंग दें। सबसे बरतर आला और सारी कायनात की खालिक़ मालिक हस्ती के वाहद यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ़ इसी को इबादत के लायक समझना, यानी कि अल्लाह ताला को इबादत के लायक समझना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। ये जो इंसान लाइक कोई काफिर हैं, वो बुतों की पूजा कर रहे हैं तो वो गुमराह हुए, ठीक है ना, वो गुमराही पर है। तो अज़ीज़ तलबा तलबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगम्बर तशरीफ़ लाए सब ने लोगों की तौहीद की तबलीग की। इन्हें बताया कि कायनात की तमाम अशिया अल्लाह ही की मखलूक हैं और सभी इसके आजिज़ बंदे हैं, इसलिए सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए और इसी के अहकाम को मानना चाहिए। तो वजूद बारी ताला जब भी हम किसी बनी हुई चीज़ को देखते हैं तो हमारा ज़हन इनको बनाने वाले की तरफ मुंतकिल हो जाता है। मकान को देखें तो ममार का तस्वर ज़हन में आता है। तो बड़ी कामन सी मिसाल है, ज़ाहिर बात है। अगर कोई एक मकान है तो वो हम देखेंगे तो देखें कि वो उसको किसी ने बनाया, खुद तो नहीं ना बना। तो कड़ी को देखें तो कड़ी साज का तस्वर आ जाता है, क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई मकान ममार के बगैर या कोई कड़ी साज के बगैर बन सकती है। और इसी तरह जब कायनात पर गौर किया जाए तो ज़रूर इसके बनाने वालों का ख्याल भी आएगा, क्योंकि कोई ज़हन इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतना बड़ा मुनज़्ज़म मरबूत जहाँ किसी बनाने वाले के बगैर खुद ब खुद बन गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि क्या अल्लाह में शुबा है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन। तो कायनात पर जब गहरी नज़र डाली जाए तो इसमें एक नज़्म व ज़ब्त नज़र आएगा, कहीं भी बेतरतीबी नहीं मिलेगी। जिन्हें 7 आसमान तय बतय बना कर दिए तो रहमान की सनत में कोई फतूर ना देखेगा। सो फिर निगाह डाल कर देख ले, कहीं तुझको कोई खलल नज़र आता है। फिर बार बार निगाह डाल कर देखे, लौट आएगी तेरी पास तेरी निगाह रद्द होकर थक कर। सूरज अपने मैदान में गदिश कर रहा है, चाँद अपने मैदान में, सूरज चाँद के मैदान में नहीं जाता, चाँद सूरज की तरफ नहीं बढ़ता। इसी तरह एक ख़ास वक्त तक रात रहती है, एक ख़ास वक्त तक दिन। ना आफ्ताब की मजाल है कि चाँद को जा पकड़े, ना रात दिन से पहले आ सकती है। सब एक एक दायरे में तीर रहे हैं। कायनात की हर चीज़ में एक मुकर्ररा अंदाज़ तरतीब है। तो हम हर चीज़ को अंदाज़े से पैदा किया है। कायनात का ये नज़म व ज़ब्त इस बात की रोशन दलील है कि ऐसी आला और बरतर ज़ात मौजूद है जिसने कायनात में ये खूब सूरत निज़ाम पैदा फरमाया।
بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان کے دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن رات چاند سورج زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے۔ کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط رکھا۔ کیا لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں؟ بار یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، یا اللہ نے انسانوں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اس لیے کہ ان میں یقین ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی فطرت کی بات بھی یہی ہے۔ انسان تاریخ کے مطالعہ سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلب کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھیں۔ چاہے وہ بت کو اللہ سمجھتے تھے، لیکن وحشی سے وحشی انسان اور وہ جو دین اسلام سے پہلے بھی لوگ تھے نا، وہ بھی کسی نہ کسی خدا یا کسی کے کو قائل تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ حقیقت میں اللہ باری تعالیٰ ایک ہے اور وہی سچی ذات ہے۔ تو یا حی یا قیوم اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ارشاد اچھا ہیڈنگ دے کر لکھیں کہ حدیثوں کی روشنی میں قرآن مجید کے ارشادات کے مطابق بزرگوں کو قول سے اس طرح ہیڈنگ دے کے لکھیں گے تو اچھے نمبر ملیں گے۔ اللہ کی فطرت کا تباہ کر جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو ایک اور مقام ارشاد ہے کہ اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے، وہ انسانوں کو صحیح سوچ اسے نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔ تو لیکن کائنات تو بہت مربوط و منظم شکل میں موجود ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جی طلباء طالبات، ہم نے آج جو ہے نا وہ لیکچر نمبر 1 اسلامیات فرسٹ ایئر کا دیکھا ہے، جس میں ہم نے بنیادی عقائد پڑھے ہیں، پھر ہم نے توحید کا مفہوم پڑھا ہے۔ تو یہ ایک لانگ کویسچن بن سکتا ہے، تو اس کو اچھے سے ذہن نشین کریں، ہیڈنگ دے کر لانگ لکھیں۔ پہلے لکھیں کہ عقیدہ کیا ہے، پھر عقیدے کا مفہوم، پھر توحید کا لغوی مفہوم معنی، پھر وجود باری تعالیٰ کے اکثر لانگ ہے حدیثوں کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں۔ اگر اچھے سے لکھیں گے تو انشاءاللہ نمبر فل آ جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا میزبان پروفیسر علی رضا۔